हेलो बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फिजिक्स की पढ़ाई। तो हम लोग क्लास 11th के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स। और सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक की पूरी एक यूनिट है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर्स, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट किया जाए क्लास 12th की फिजिक्स का पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इसमें पहला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक तरीके से कह सकते हैं ये भी एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें चार्ज एट रेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नॉर्मली वैसे पे एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। ओके, ये आपको इसको यहाँ पे पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द study of electric charge at rest। ठीक है, here we study the electric force, electric fields, and electric potential associated with static charge। ये इसकी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज एट रेस्ट के बारे में। इसमें चार्ज को मोशन नहीं कराना है, इसमें चार्ज पूरी तरीके से क्या होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, ये बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है। क्लास 10th के क्लास में भी शायद हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज वैसे पे इसकी हिस्ट्री में आपको नहीं जानना है। इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, एंशिएंट हिस्ट्री से में ही इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज हो चुकी थी। लगभग 600 BC में ही इसकी खोज हो चुकी थी। तो हमको इसकी हिस्ट्री में नहीं जाना है, हमको आना है सीधे सीधे इलेक्ट्रिक चार्ज पे। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरीके की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज़ है मैटर की। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज़ मीन्स पहले ये किसी बॉडी में थी, फिर किसी बी में आ गई, फिर बी से सी में जाएगी। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज़। और इसी को हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर।
इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं इंट्रिंसिक मीन्स पहले से था, जिसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं जन्म से है, या आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज is the intrinsic properties of matter, which gives rise to electric force between various objects। ये रहा इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच गिव्स टू राइज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। जो दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस कराता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रोड्यूस का सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रिक चार्ज, और जब इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा तभी इलेक्ट्रिक फोर्स आपका बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा होता है? ये स्केलर होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ चार्ज, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। ठीक है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। इसकी SI यूनिट जो होती है ये कूलाम होती है। नेक्स्ट आपका है द DF ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का DF, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं I इज इक्वल टू Q/T, Q इज इक्वल टू IT। तो यहाँ पे जो DF इसका होगा, DF ऑफ Q इज इक्वल टू AT। AT इसका क्या होगा? DF होगा। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, DF ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज AT हम यूज़ करेंगे, ये एक स्केलर होती है। और भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ज, दो तरीके का चार्ज होता है, दो टाइप का। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है आपका निगेटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट एक बॉडी A है, एक बॉडी B है। ठीक है, A से अगर B में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है या चार्ज हो रहा है, तो जिस बॉडी से चार्ज निकलते हैं इसको पॉजिटिव, और जिसमें जाता है वो निगेटिव।
तो पॉजिटिव चार्ज आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब आप यही समझेंगे कि उसमें इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और निगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि उस पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो हम इसका मतलब समझेंगे कि उसमें इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, एक और इसकी प्रॉपर्टीज़ है, आप लिख सकते हैं, जैसे कि अगर प्लस प्लस चार्ज है, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज है तो इनके बीच में रिपल्सन होता है, रिपिल करेगा ये। ठीक है, माइनस माइनस होगा तो भी ये रिपिल करेगा, रिपिल करेगा। माइनस प्लस होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये अट्रैक्ट करेगा। प्लस माइनस होगा तो भी ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो भी ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपिल करेंगे, और अनलाइक चार्ज जो है इसको बोलेंगे अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, इसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज रिपिल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज आपकी ये हो गई चार्ज की। चार्ज के बारे में और भी यूनिट्स वगैरह हैं जो किसी किसी बुक में दिया है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो लिखा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन आर स्टेट कूलाम। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट फ्रैंकलिन होती है, और यही फ्रैंकलिन ने एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन आर स्टेट कूलाम। इट मीन्स 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन आप लिख सकते हैं। तो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी क्या है, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ पे, भाई स्मॉलेस्ट आया तो लार्जेस्ट यूनिट भी होगी। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये किसी किसी बुक में लिखा है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500, ये आपका कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी चार्ज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। चार्ज की स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम होती है। डीएफ इसका 80 यूज करेंगे। 2 टाइप्स के चार्ज होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी प्लस प्लस में रिपेल होगा, माइनस माइनस में भी रिपल होगा, माइनस प्लस में अट्रैक्ट होगा। इट मीन्स
like charges attract to each other and unlike charge like charges repel to each other and unlike charge attract to each other. और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन और स्टेट कूलम इसी को कहते हैं. लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे. 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500. चलिए तब तक इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग चार्ज से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं. ठीक है, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा लंबा है चैप्टर, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा. घबराने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर तो गया ही गया, बट इंटर में हम लोग अच्छे से पढ़ाई किया जाएगा. ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. ओके, मिटा दिया जाए इसको, मिटा दिया जाए. चार्ज से रिलेटेड पता चला चार्ज है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, चार्ज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, मिटाया जाए. ओके, चलिए और आया जाए चार्ज पे, कुछ और पढ़ा जाए चार्ज के बारे में. इरेज किया जाए पूरा. चलिए आइए. एक और है आपका द इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS system. The unit of charge is known as electrostatic unit of charge is known as electrostatic unit of charge या ESU भी इसी को हम लोग बोल सकते हैं, और आप स्टेट कूलम भी इसी को बोल सकते हैं. ओके, समझ आया. द इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS system, the unit of charge is known as electrostatic unit of charge ESU or state coulomb. ओके, तो आपका वही है 1 कूलम इज इक्वल टू कितना 3 × 10⁹ स्टेट कूलम अभी हम लोग बोल लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS system. The unit of charge is known as electromagnetic unit of charge, मीन्स EMU, और इसी को हम लोग बोलते हैं एब कूलम मीन्स 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10
कूलाम, ठीक है, या 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/10 EMU, ठीक है, EMU ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये भी आपकी एक चार्ज की यूनिट हो गई। तो चार्ज की कितनी यूनिट है आप देख ही रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट मीन्स स्टेट कूलाम, एफ कूलाम, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन ये सारी चार्ज से रिलेटेड है। स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहीं कहीं दिया है, लार्जेस्ट यूनिट भी दिया है, ये भी दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, SI यूनिट ऑफ चार्ज, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब चार्ज का मास से कंपैरिजन करके देखा जाए कि दोनों में क्या कुछ रिलेशन बनता है दोनों में या नहीं बनता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखा जाए इलेक्ट्रिक चार्ज में और कुछ है और कुछ बचा है इलेक्ट्रिक चार्ज में, वो भी बता दिया जाए। हाँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेक्चर 2 में। ये तो लेक्चर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। लेक्चर 2 में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज की कौन सी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। तो अभी चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसमें केवल चार्ज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और है कि जो मास होता है डिपेंड ऑन स्पीड। क्या होता है? मास जो होता है, मास डिपेंड ऑन स्पीड। मास डिपेंड करता है स्पीड पर। आइंस्टीन का एक इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन m इज इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर m क्या है? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। m0 क्या है? रेस्ट मास, रेस्ट मास। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। जानते हैं कितनी होती? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c क्या है? v क्या है? v स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को समझिए, ठीक है। किसी भी बॉडी की जो स्पीड होती है ऑलवेज, ठीक है, कम होगी स्पीड ऑफ लाइट से। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, v की जगह पे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी की, तो ये वैल्यू डेसिमल में मिलेगी। और जब ये डेसिमल में मिलेगी तो इसका मतलब ये वैल्यू डेसिमल से जाएगी, 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये और भी कम हो जाएगी। ओवरऑल ये आपका डेसिमल वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। डेसिमल में जैसे ही हम इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो m होता है, m ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे? ऑलवेज ग्रेटर देन, देखिए, देयरफॉर c इज ग्रेटर देन v। इट मीन्स यहाँ पे जो मास ऑफ बॉडी होगा वो ऑलवेज रेस्ट मास से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मास डिपेंड ऑन स्पीड। बट यहाँ पे जो चार्ज होता है ना, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। जो चार्ज होता है ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, स्पीड पर। और एक और है कि
चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, कम्स विथ मास मीन्स हमेशा जो आपका चार्ज होगा मास के साथ ही लेकर के आएगा। जैसे हम दो बॉडी को एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे रब करेंगे तो चार्ज तो होगी बाय फ्रिक्शन मेथड, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे वे ऑफ चार्जिंग। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वे ऑफ चार्जिंग, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन। तो जब हम फ्रिक्शन के थ्रू ऐसे ऐसे एक दूसरे बॉडी को रबिंग करके चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं तो ये कहता है कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, कि चार्ज हमेशा मास को लेकर के आता है। धीरे धीरे उसमें छोटे 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 मास भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगर कभी क्वेश्चन मिलता है कि क्या चार्ज ट्रांसफ़र के साथ साथ मास भी ट्रांसफ़र होता है, तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। ओके, तो ये जो इन्फॉर्मेशन रही, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वहाँ पे हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे चार्ज के बारे में। ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो आपने फैराडे लिखा है, ठीक है, वो आपका लार्जेस्ट यूनिट है, स्टेट कूलम, SI यूनिट ऑफ चार्ज, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ें। तो एक बार आप चार्ज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रीड कीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे पढ़ाई की जाएगी अच्छे से। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, बस मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1 यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।